अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस ड्रामा का नाम है परवरिश। जैसा कि आपने देखा, इस कहानी में अमल नाम की एक लड़की है जो अपने अम्मी अब्बू के साथ और दादा दादी के साथ पाकिस्तान में रहती है। अमल के बाबा हैं जिनका नाम सुलेमान है और अमल की अम्मी का नाम है पनाह। अमल का एक भाई भी है जिसका नाम समीर है। वहीं दूसरी तरफ अमल के चाचा हैं जहांगीर, जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहते हैं। जहांगीर के बेटे का नाम है वली और बेटी का नाम है आनिया। तो एक दिन सुलेमान अपने अम्मी बाबा के लिए अमरूद खरीद कर लाते हैं। तभी वो घर आकर देखते हैं कि सुलेमान के भाई जहांगीर ने 7 लाख का आईफोन अपने अम्मी बाबा के लिए अमेरिका से भेजा है। ये देखकर सुलेमान थोड़े मायूस हो जाते हैं और अपने अम्मी और बाबा को अमरूद दिए बगैर ही कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमल की एक सहेली है जिसका नाम है माया। माया अमल के साथ कोचिंग सेंटर में ही पढ़ती है। तो एक दिन माया कोचिंग में आने के लिए लेट हो जाती है। तो अमल उससे कहती है कि सर ने कहा है तुम 1 हफ्ते तक क्लास अटेंड नहीं कर सकती। तो माया कहती है लेकिन मैं तो सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुई हूँ।" तो अमल कहती है मैं मजाक कर रही थी। तुम अपना फ़ोन चेक करो, सर ने ग्रुप में मैसेज किया है, सर छुट्टी पर हैं। फिर एक दिन अमल के चाचा जहांगीर अपने बाबा को कॉल करके कहते हैं बाबा हम जल्दी पाकिस्तान आ रहे हैं। और वो एक दिन पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। समीर के दादा दादी समीर से कहते हैं तुम्हें अपने कज़न वली के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। समीर कहता है ठीक है मैं कर लूँगा रूम शेयर। वली को गिटार बजाने का बहुत शौक है। समीर कहता है ये गिटार आपका है? वली कहता है हाँ मगर बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए तुम ये सब बाबा को नहीं बताना। समीर कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। फिर वली समीर से कहता है अब तुम अपने रूम में जाओ। समीर कहता है क्या आपको नहीं पता ये रूम हमें शेयर करना पड़ेगा, ऐसा दादी जान ने कहा है। तो ये सुनकर वली कहता है क्या मैं और तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगा? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। और फिर वली अपने बाबा जहांगीर के पास जाता है और उनसे कहता है मैं इनके समीर के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा। फिर सब लोग वली को बहुत समझाते हैं तो वली भी रूम शेयर करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर और उनकी वाइफ रूम शेयर करने की बात पर बहस करते हैं। जहांगीर की वाइफ कहती हैं सुलेमान भाई ने भी तो अपनी बेटी अमल का रूम हमारी बेटी आनिया के साथ शेयर करने नहीं दिया। तभी वहां आनिया आ जाती है। वो कहती है आप लोगों का यही चलता रहता है बस, ये कोई नई बात नहीं है। और वो ये कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। जहांगीर के अम्मी पापा कहते हैं तुम अचानक अमेरिका छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो जहांगीर कहते हैं अमेरिका का माहौल अच्छा नहीं है, बच्चों पर गलत असर होता, इसलिए हमने पाकिस्तान आने का फैसला किया। जहांगीर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ वली मेडिसिन की पढ़ाई करे। वली कहता है अपनी मम्मा से हम यहाँ आए ही क्यों हैं पाकिस्तान? तो माहिनूर कहती हैं तुम्हारे बाबा की वजह से, इसमें तुम्हारे बाबा की मर्जी शामिल है। अमल अपनी अम्मी पना से कहती हैं कब तक रहेंगे चाचा चाची पाकिस्तान में? तो वो कहती हैं पता नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड से वली बात करता होता है। तभी समीर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और कहता है मेरे कमरे में रहना है तो तुम्हें बॉस वाला एटीट्यूड ख़त्म करके रहना पड़ेगा, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगा। वली कहता है ठीक है। सुलेमान अपनी बीवी पना से कहते हैं कुछ हुआ है क्या? तुम पना कहती हैं मैंने माहिनूर से कहा कि आनिया को जो भी पसंद हो खाने में आप बना लिया कीजिए। तो माहिनूर ने कहा मैं किचन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, आप पैसे ले लेना लेकिन खाना आप खुद ही बना लेना। ये सब सुनकर सुलेमान कहते हैं ये कैसी बातें कर रही थी भाभी, जहाँ हम इतने लोगों का खर्च अफोर्ड कर रहे हैं, क्या एक डिश का और खर्च हम अफोर्ड नहीं कर सकते? ये भाई भाभी के सर पर हर वक्त पैसे का ही गुरूर सवार रहता है। समीर अपनी बहन अमल के कमरे में आता है और अमल को वली की रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो अमल कहती है ये गलत बात है, तुमने किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग क्यों की? ये अनएथिकल है। तो समीर कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुलेमान अपनी अम्मी से कहते हैं आनिया का खाना महनूर भाभी खुद ही बना लिया करें क्योंकि पनाह पर और भी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आनिया की तबीयत खराब हो जाती है। वो जहांगीर कहते हैं अपने वाइफ से कि आनिया का खाना आज से आप खुद ही बना लिया करो।
फिर एक दिन अमल की दोस्त माया अमल के घर आती है और वो वली से टकरा जाती है। इस वजह से उन दोनों की काफ़ी बहस हो जाती है। इतने में अमल वहाँ आ जाती है और कहती है ये मेरा कज़न है वली, और वली से कहती है ये मेरी फ्रेंड माया है। अमल वली के रूम में आती है और कहती है कि समीर ने रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे बताया, तुम फिक्र मत करो, समीर कुछ नहीं करेगा, घर वालों को वो कुछ नहीं बताएगा और मैं उसके फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूँगी। तो वली कहता है कि तुम्हें इस काम के बदले क्या चाहिए? तुम्हें पैसे ही चाहिए होंगे। तो अमल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? और अमल वली के रूम से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वली के बाबा जहांगीर से कहते हैं तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो, अमल के साथ स्टडी करो मेडिसिन्स की। तो वो अमल के पास जाता है और कहता है मुझे हेल्प चाहिए। तो अमल कहती है वली से, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत अब क्यों पड़ रही है? कल तो आपको मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। जहांगीर उसी यूनिवर्सिटी में वली का एडमिशन करवा देते हैं जिस यूनिवर्सिटी में अमल पढ़ती है। वली अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करता है और अपनी सिस्टर आनिया से कहता है तुम दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं कोई अंदर आ जाए। नेक्स्ट डे अमल वली को अपने साथ यूनिवर्सिटी ले आती है। यूनिवर्सिटी में अमल की दोस्त माया वली से कहती है आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, उस दिन आपने मुझसे किस तरीके से बात की थी। माया कहती है अब आप मुझसे अपोलोजाइज करो। अमल कहती है ऐसे एरोगेंट इंसान से बात करने से अच्छा है तुम यहाँ से चलो। जहांगीर अपनी बेटी आनिया का गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। समीर और वली की बहस हो जाती है, समीर वली पर हाथ उठा देता है। तो पन्ना कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसा सब सिखाया है। दूसरे सीन में आपने देखा कि माया घर आने में लेट हो जाती है, इस वजह से उसके बाबा बहुत नाराज होते हैं और वो माया की मम्मी से कहते हैं माया मेडिकल में फेल नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बाजी ने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, आजकल डॉक्टर बहुओं की बहुत डिमांड है। वहीं दूसरे सीन में वली घर वालों से सॉरी बोलता है और वो कहता है अब मैं समीर से कभी नहीं लड़ूंगा। माया वली से कॉलेज में टकरा जाती है और वली की कॉफ़ी गिर जाती है, तो माया वली को सॉरी बोलती है। वली कहता है मेरी जो कॉफ़ी गिराई है तुमने उसके पैसे तो दो। तो माया वली को पैसे दे देती है। पना अपने शौहर सुलेमान से कहती है कि मैं इस घर में सारे काम पूरे दिल से करती हूँ, फिर भी मुझे वो दर्जा नहीं मिलता जो माहिनूर को मिलता है। तो सुलेमान कहते हैं कोई समझे या नहीं समझे मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारे बगैर ये घर ठीक से नहीं चल सकता। माया के अब्बा माया की अम्मी से अंगूठी मांगते हैं, तो माया कहती है आप अंगूठी दे दो, आप झगड़ा मोल मत लो, आप अब्बा को ये अंगूठी दे दो और वैसे भी मेरे लिए आप दहेज कलेक्ट ना करें, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो माया की माँ कहती है शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? माया कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। माया की माँ कहती है शादी करके भी इंसान खुश रह सकता है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। समीर कहता है अपनी दादी से मुझे खीर खानी है, तो दादी कहती है अभी नहीं। तो समीर अपनी बहन अमल से कहता है जब सब सो जाएंगे तो हम किचन में जाकर चुपके से खीर खा लेंगे। वली छुपकर देख रहा होता है और वली को लगता है कि शायद समीर और अमल ड्रग्स सप्लाई करने की बात कर रहे हैं और ड्रग्स को इन लोगों ने किचन में छुपा रखा है। आलिया और वली किचन में जाकर देखते हैं और फिर बहुत शोर मचाते हैं, तो सभी घरवाले किचन में आ जाते हैं। तो समीर के हाथ में खीर की कटोरी होती है और वो खीर खा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ माया स्टूपिड बोलती है, तो उसकी बहन कहती है कि तुम किसे बोल रही हो? तो माया कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं उस वली को बोल रही हूँ, वो पूरा पागल है। माया की बहन कहती है तुम किताबों के अलावा भी किसी के बारे में सोचने लगी हो। माया के बाबा माया की माँ से माया के रिश्ते के बारे में बात करते हैं और माया सुन लेती है। माया कहती है अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। वहीं दूसरे सीन में वली गिटार बजाता है तो अमल देख लेती है।
तो वली कहता है किसी को बताना मत। अमल कहती है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब आप आगे देखेंगे कि माया को रिश्ते वाले देखने आते हैं। माया अपनी अम्मी से कहती है मेरी अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो माया की अम्मी कहती हैं अभी सिर्फ रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। माया कहती है यही बोलते बोलते आप मेरी जल्द से जल्द एक दिन शादी भी करा देंगी। हानिया को स्कूल में बंद करते दिखाया जाएगा। आगे एपिसोड और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। आप देखेंगे कि वली टेस्ट में फ़ेल हो जाता है। इस वजह से अमल वली से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है तुम्हें एडमिशन मेरी वजह से मिला है और मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत इज़्ज़त है। तो वली कहता है तुम्हारी इज़्ज़त क्या बस इतनी है कि छोटी-छोटी बातों पर चली जाती है। वली अपनी मम्मी से कहता है हम वापस कब जाएंगे अमेरिका। वली की मम्मी कहती हैं तुम्हारे बाबा अब वापस अमेरिका नहीं जाना चाहते। वहीं दूसरे सीन में आप देखेंगे कि माया अपने बाबा से अपने रिश्ते को लेकर बात करने की कोशिश करेंगी। आगे ऐसे ही ड्रामा की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस ड्रामा का नाम है परवरिश। जैसा कि आपने देखा, इस कहानी में अमल नाम की एक लड़की है जो अपने अम्मी अब्बू के साथ और दादा दादी के साथ पाकिस्तान में रहती है। अमल के बाबा हैं जिनका नाम सुलेमान है और अमल की अम्मी का नाम है पनाह। अमल का एक भाई भी है जिसका नाम समीर है। वहीं दूसरी तरफ अमल के चाचा हैं जहांगीर, जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहते हैं। जहांगीर के बेटे का नाम है वली और बेटी का नाम है आनिया। तो एक दिन सुलेमान अपने अम्मी बाबा के लिए अमरूद खरीद कर लाते हैं। तभी वो घर आकर देखते हैं कि सुलेमान के भाई जहांगीर ने 7 लाख का आईफोन अपने अम्मी बाबा के लिए अमेरिका से भेजा है। ये देखकर सुलेमान थोड़े मायूस हो जाते हैं और अपने अम्मी और बाबा को अमरूद दिए बगैर ही कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमल की एक सहेली है जिसका नाम है माया। माया अमल के साथ कोचिंग सेंटर में ही पढ़ती है। तो एक दिन माया कोचिंग में आने के लिए लेट हो जाती है। तो अमल उससे कहती है कि सर ने कहा है तुम 1 हफ्ते तक क्लास अटेंड नहीं कर सकती। तो माया कहती है लेकिन मैं तो सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुई हूँ।" तो अमल कहती है मैं मजाक कर रही थी। तुम अपना फ़ोन चेक करो, सर ने ग्रुप में मैसेज किया है, सर छुट्टी पर हैं। फिर एक दिन अमल के चाचा जहांगीर अपने बाबा को कॉल करके कहते हैं बाबा हम जल्दी पाकिस्तान आ रहे हैं। और वो एक दिन पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। समीर के दादा दादी समीर से कहते हैं तुम्हें अपने कज़न बली के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। समीर कहता है ठीक है मैं कर लूँगा रूम शेयर। बली को गिटार बजाने का बहुत शौक है। समीर कहता है ये गिटार आपका है? बली कहता है हाँ मगर बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए तुम ये सब बाबा को नहीं बताना। समीर कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। फिर वली समीर से कहता है अब तुम अपने रूम में जाओ। समीर कहता है क्या आपको नहीं पता ये रूम हमें शेयर करना पड़ेगा, ऐसा दादी जान ने कहा है। तो ये सुनकर वली कहता है क्या मैं और तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगा? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। और फिर वली अपने बाबा जहांगीर के पास जाता है और उनसे कहता है मैं इनके समीर के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा। फिर सब लोग वली को बहुत समझाते हैं तो वली भी रूम शेयर करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर और उनकी वाइफ रूम शेयर करने की बात पर बहस करते हैं। जहांगीर की वाइफ कहती हैं सुलेमान भाई ने भी तो अपनी बेटी अमल का रूम हमारी बेटी आनिया के साथ शेयर करने नहीं दिया। तभी वहां आनिया आ जाती है। वो कहती है आप लोगों का यही चलता रहता है बस, ये कोई नई बात नहीं है, और वो ये कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। जहांगीर के अम्मी पापा कहते हैं तुम अचानक अमेरिका छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो जहांगीर कहते हैं अमेरिका का माहौल अच्छा नहीं है, बच्चों पर गलत असर होता, इसलिए हमने पाकिस्तान आने का फैसला किया। जहांगीर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ वली मेडिसिन की पढ़ाई करे। वली कहता है अपनी मम्मा से हम यहाँ आए ही क्यों हैं पाकिस्तान? तो माहिनूर कहती हैं तुम्हारे बाबा की वजह से, इसमें तुम्हारे बाबा की मर्जी शामिल है। अमल अपनी अम्मी पना से कहती हैं कब तक रहेंगे चाचा चाची पाकिस्तान में? तो वो कहती हैं पता नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड से वली बात करता होता है
तभी समीर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और कहता है, मेरे कमरे में रहना है तो तुम्हें बॉस वाला एटीट्यूड ख़त्म करके रहना पड़ेगा, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगा। वली कहता है ठीक है। सुलेमान अपनी बीवी पना से कहते हैं, कुछ हुआ है क्या? तुम पना कहती हैं, मैंने माहिनूर से कहा कि आनिया को जो भी पसंद हो खाने में आप बना लिया कीजिए। तो माहिनूर ने कहा, मैं किचन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। आप पैसे ले लेना लेकिन खाना आप खुद ही बना लेना। ये सब सुनकर सुलेमान कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही थी भाभी? जहाँ हम इतने लोगों का खर्च अफोर्ड कर रहे हैं, क्या एक डिश का और खर्च हम अफोर्ड नहीं कर सकते? ये भाई भाभी के सर पर हर वक्त पैसे का ही गुरूर सवार रहता है। समीर अपनी बहन अमल के कमरे में आता है और अमल को वली की रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो अमल कहती है, ये गलत बात है, तुमने किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग क्यों की? ये अनएथिकल है। तो समीर कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुलेमान अपनी अम्मी से कहते हैं, आनिया का खाना माहिनूर भाभी खुद ही बना लिया करें क्योंकि पनाह पर और भी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आनिया की तबीयत खराब हो जाती है। वो जहांगीर कहते हैं अपने वाइफ से कि आनिया का खाना आज से आप खुद ही बना लिया करो। फिर एक दिन अमल की दोस्त माया अमल के घर आती है और वो वली से टकरा जाती है। इस वजह से उन दोनों की काफ़ी बहस हो जाती है। इतने में अमल वहाँ आ जाती है और कहती है, ये मेरा कज़न है वली। और वली से कहती है, ये मेरी फ्रेंड माया है। अमल वली के रूम में आती है और कहती है कि समीर ने रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे बताया, तुम फिक्र मत करो, समीर कुछ नहीं करेगा, घर वालों को वो कुछ नहीं बताएगा और मैं उसके फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूँगी। तो वली कहता है कि तुम्हें इस काम के बदले क्या चाहिए? तुम्हें पैसे ही चाहिए होंगे। तो अमल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? और अमल वली के रूम से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वली के बाबा जहांगीर से कहते हैं, तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो, अमल के साथ स्टडी करो मेडिसिन्स की। तो वो अमल के पास जाता है और कहता है, मुझे हेल्प चाहिए। तो अमल कहती है वली से, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत अब क्यों पड़ रही है? कल तो आपको मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। जहांगीर उसी यूनिवर्सिटी में वली का एडमिशन करवा देते हैं जिस यूनिवर्सिटी में अमल पढ़ती है। वली अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करता है और अपनी सिस्टर आनिया से कहता है, तुम दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं कोई अंदर आ जाए। नेक्स्ट डे अमल वली को अपने साथ यूनिवर्सिटी ले आती है। यूनिवर्सिटी में अमल की दोस्त माया वली से कहती है, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, उस दिन आपने मुझसे किस तरीके से बात की थी। माया कहती है, अब आप मुझसे अपोलोजाइज करो। अमल कहती है, ऐसे एरोगेंट इंसान से बात करने से अच्छा है तुम यहाँ से चलो। जहांगीर अपनी बेटी आनिया का गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। समीर और वली की बहस हो जाती है। समीर वली पर हाथ उठा देता है। तो पन्ना कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा सब सिखाया है। दूसरे सीन में आपने देखा कि माया घर आने में लेट हो जाती है। इस वजह से उसके बाबा बहुत नाराज़ होते हैं और वो माया की मम्मी से कहते हैं, माया मेडिकल में फेल नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बाजी ने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, आजकल डॉक्टर बहुओं की बहुत डिमांड है। वहीं दूसरे सीन में वली घर वालों से सॉरी बोलता है और वो कहता है, अब मैं समीर से कभी नहीं लड़ूंगा। माया वली से कॉलेज में टकरा जाती है और वली की कॉफ़ी गिर जाती है, तो माया वली को सॉरी बोलती है। वली कहता है, मेरी जो कॉफ़ी गिराई है तुमने, उसके पैसे तो दो। तो माया वली को पैसे दे देती है। पना अपने शौहर सुलेमान से कहती है कि मैं इस घर में सारे काम पूरे दिल से करती हूँ, फिर भी मुझे वो दर्जा नहीं मिलता जो माहिनूर को मिलता है। तो सुलेमान कहते हैं, कोई समझे या नहीं समझे, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हारे बगैर ये घर ठीक से नहीं चल सकता। माया के अब्बा माया की अम्मी से अंगूठी मांगते हैं। तो माया कहती है, आप अंगूठी दे दो, आप झगड़ा मोल मत लो। आप अब्बा को ये अंगूठी दे दो और वैसे भी मेरे लिए आप दहेज कलेक्ट ना करें। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो माया की माँ कहती है, शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? माया कहती है, मैं डॉक्टर बनूंगी। माया की माँ कहती है, शादी करके भी इंसान खुश रह सकता है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। समीर कहता है अपनी दादी से, मुझे खीर खानी है। तो दादी कहती है, अभी नहीं। तो समीर अपनी बहन अमल से कहता है, जब सब सो जाएंगे तो हम किचन में जाकर चुपके से खीर खा लेंगे।
वली छुपकर देख रहा होता है और वली को लगता है कि शायद समीर और अमल ड्रग्स सप्लाई करने की बात कर रहे हैं और ड्रग्स को इन लोगों ने किचन में छुपा रखा है। आलिया और वली किचन में जाकर देखते हैं और फिर बहुत शोर मचाते हैं, तो सभी घरवाले किचन में आ जाते हैं। तो समीर के हाथ में खीर की कटोरी होती है और वो खीर खा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ माया स्टूपिड बोलती है, तो उसकी बहन कहती है कि तुम किसे बोल रही हो? तो माया कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं उस वली को बोल रही हूँ, वो पूरा पागल है। माया की बहन कहती है तुम किताबों के अलावा भी किसी के बारे में सोचने लगी हो। माया के बाबा माया की माँ से माया के रिश्ते के बारे में बात करते हैं और माया सुन लेती है। माया कहती है अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। वहीं दूसरे सीन में वली गिटार बजाता है तो अमल देख लेती है। तो वली कहता है किसी को बताना मत। अमल कहती है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब आप आगे देखेंगे कि माया को रिश्ते वाले देखने आते हैं। माया अपनी अम्मी से कहती है मेरी अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो माया की अम्मी कहती हैं अभी सिर्फ रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। माया कहती है यही बोलते बोलते आप मेरी जल्द से जल्द एक दिन शादी भी करा देंगी। हानिया को स्कूल में बंद करते दिखाया जाएगा। आगे एपिसोड और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। आप देखेंगे कि वली टेस्ट में फ़ेल हो जाता है। इस वजह से अमल वली से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है तुम्हें एडमिशन मेरी वजह से मिला है और मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत इज़्ज़त है। तो वली कहता है तुम्हारी इज़्ज़त क्या बस इतनी है कि छोटी-छोटी बातों पर चली जाती है। वली अपनी मम्मी से कहता है हम वापस कब जाएंगे अमेरिका। वली की मम्मी कहती हैं तुम्हारे बाबा अब वापस अमेरिका नहीं जाना चाहते। वहीं दूसरे सीन में आप देखेंगे कि माया अपने बाबा से अपने रिश्ते को लेकर बात करने की कोशिश करेंगी। आगे ऐसे ही ड्रामा की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस ड्रामा का नाम है परवरिश। जैसा कि आपने देखा, इस कहानी में अमल नाम की एक लड़की है जो अपने अम्मी अब्बू के साथ और दादा दादी के साथ पाकिस्तान में रहती है। अमल के बाबा हैं जिनका नाम सुलेमान है और अमल की अम्मी का नाम है पनाह। अमल का एक भाई भी है जिसका नाम समीर है। वहीं दूसरी तरफ अमल के चाचा हैं जहांगीर, जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहते हैं। जहांगीर के बेटे का नाम है वली और बेटी का नाम है आनिया। तो एक दिन सुलेमान अपने अम्मी बाबा के लिए अमरूद खरीद कर लाते हैं। तभी वो घर आकर देखते हैं कि सुलेमान के भाई जहांगीर ने 7 लाख का आईफोन अपने अम्मी बाबा के लिए अमेरिका से भेजा है। ये देखकर सुलेमान थोड़े मायूस हो जाते हैं और अपने अम्मी और बाबा को अमरूद दिए बगैर ही कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमल की एक सहेली है जिसका नाम है माया। माया अमल के साथ कोचिंग सेंटर में ही पढ़ती है। तो एक दिन माया कोचिंग में आने के लिए लेट हो जाती है। तो अमल उससे कहती है कि सर ने कहा है तुम एक हफ्ते तक क्लास अटेंड नहीं कर सकती। तो माया कहती है लेकिन मैं तो सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुई हूँ।" तो अमल कहती है मैं मजाक कर रही थी, तुम अपना फ़ोन चेक करो, सर ने ग्रुप में मैसेज किया है, सर छुट्टी पर हैं। फिर एक दिन अमल के चाचा जहांगीर अपने बाबा को कॉल करके कहते हैं बाबा हम जल्दी पाकिस्तान आ रहे हैं। और वो एक दिन पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। समीर के दादा-दादी समीर से कहते हैं तुम्हें अपने कज़न वली के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। समीर कहता है ठीक है, मैं कर लूँगा रूम शेयर। वली को गिटार बजाने का बहुत शौक है। समीर कहता है ये गिटार आपका है? वली कहता है हाँ, मगर बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए तुम ये सब बाबा को नहीं बताना। समीर कहता है ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा। फिर वली समीर से कहता है अब तुम अपने रूम में जाओ। समीर कहता है क्या आपको नहीं पता ये रूम हमें शेयर करना पड़ेगा, ऐसा दादी जान ने कहा है। तो ये सुनकर वली कहता है क्या मैं और तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगा? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। और फिर वली अपने बाबा जहांगीर के पास जाता है और उनसे कहता है मैं इनके समीर के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा। फिर सब लोग वली को बहुत समझाते हैं तो वली भी रूम शेयर करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर
और उनकी वाइफ रूम शेयर करने की बात पर बहस करते हैं। जहांगीर की वाइफ कहती हैं, सुलेमान भाई ने भी तो अपनी बेटी अमल का रूम हमारी बेटी आनिया के साथ शेयर करने नहीं दिया। तभी वहाँ आनिया आ जाती है। वो कहती है, आप लोगों का यही चलता रहता है बस, ये कोई नई बात नहीं है। और वो ये कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। जहांगीर के अम्मी पापा कहते हैं, तुम अचानक अमेरिका छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो जहांगीर कहते हैं, अमेरिका का माहौल अच्छा नहीं है, बच्चों पर गलत असर होता, इसलिए हमने पाकिस्तान आने का फैसला किया। जहांगीर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ वली मेडिसिन की पढ़ाई करे। वली कहता है अपनी मम्मा से, हम यहाँ आए ही क्यों हैं पाकिस्तान? तो माहिनूर कहती हैं, तुम्हारे बाबा की वजह से, इसमें तुम्हारे बाबा की मर्जी शामिल है। अमल अपनी अम्मी पना से कहती है, कब तक रहेंगे चाचा चाची पाकिस्तान में? तो वो कहती हैं, पता नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड से वली बात करता होता है। तभी समीर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और कहता है, मेरे कमरे में रहना है तो तुम्हें बॉस वाला एटीट्यूड ख़त्म करके रहना पड़ेगा, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगा। वली कहता है, ठीक है। सुलेमान अपनी बीवी पना से कहते हैं, कुछ हुआ है क्या? तुम पना कहती हैं, मैंने माहिनूर से कहा कि आनिया को जो भी पसंद हो खाने में आप बना लिया कीजिए। तो माहिनूर ने कहा, मैं किचन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, आप पैसे ले लेना लेकिन खाना आप खुद ही बना लेना। ये सब सुनकर सुलेमान कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही थी भाभी? जहाँ हम इतने लोगों का खर्च अफोर्ड कर रहे हैं, क्या एक डिश का और खर्च हम अफोर्ड नहीं कर सकते? ये भाई भाभी के सर पर हर वक्त पैसे का ही गुरूर सवार रहता है। समीर अपनी बहन अमल के कमरे में आता है और अमल को वली की रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो अमल कहती है, ये गलत बात है, तुमने किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग क्यों की? ये अनएथिकल है। तो समीर कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुलेमान अपनी अम्मी से कहते हैं, आनिया का खाना माहिनूर भाभी खुद ही बना लिया करें, क्योंकि पनाह पर और भी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आनिया की तबीयत खराब हो जाती है। वो जहांगीर कहते हैं अपने वाइफ से कि आनिया का खाना आज से आप खुद ही बना लिया करो। फिर एक दिन अमल की दोस्त माया अमल के घर आती है और वो वली से टकरा जाती है। इस वजह से उन दोनों की काफ़ी बहस हो जाती है। इतने में अमल वहाँ आ जाती है और कहती है, ये मेरा कज़न है वली। और वली से कहती है, ये मेरी फ्रेंड माया है। अमल वली के रूम में आती है और कहती है कि समीर ने रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे बताया, तुम फिक्र मत करो, समीर कुछ नहीं करेगा, घर वालों को वो कुछ नहीं बताएगा और मैं उसके फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूँगी। तो वली कहता है कि तुम्हें इस काम के बदले क्या चाहिए? तुम्हें पैसे ही चाहिए होंगे। तो अमल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? और अमल वली के रूम से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वली के बाबा जहांगीर से कहते हैं, तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो, अमल के साथ स्टडी करो मेडिसिन्स की। तो वो अमल के पास जाता है और कहता है, मुझे हेल्प चाहिए। तो अमल कहती है वली से, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत अब क्यों पड़ रही है? कल तो आपको मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। जहांगीर उसी यूनिवर्सिटी में वली का एडमिशन करवा देते हैं जिस यूनिवर्सिटी में अमल पढ़ती है। वली अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करता है और अपनी सिस्टर आनिया से कहता है, तुम दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं कोई अंदर आ जाए। नेक्स्ट डे अमल वली को अपने साथ यूनिवर्सिटी ले आती है। यूनिवर्सिटी में अमल की दोस्त माया वली से कहती है, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, उस दिन आपने मुझसे किस तरीके से बात की थी? माया कहती है, अब आप मुझसे अपोलोजाइज करो। अमल कहती है, ऐसे एरोगेंट इंसान से बात करने से अच्छा है तुम यहाँ से चलो। जहांगीर अपनी बेटी आनिया का गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। समीर और वली की बहस हो जाती है। समीर वली पर हाथ उठा देता है। तो पन्ना कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा सब सिखाया है। दूसरे सीन में आपने देखा कि माया घर आने में लेट हो जाती है। इस वजह से उसके बाबा बहुत नाराज होते हैं और वो माया की मम्मी से कहते हैं, माया मेडिकल में फेल नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बाजी ने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, आजकल डॉक्टर बहुओं की बहुत डिमांड है। वहीं दूसरे सीन में वली घर वालों से सॉरी बोलता है और वो कहता है, अब मैं समीर से कभी नहीं लड़ूंगा। माया वली से कॉलेज में टकरा जाती है और वली की कॉफ़ी गिर जाती है, तो माया वली को सॉरी बोलती है। वली कहता है, मेरी जो कॉफ़ी गिराई है तुमने, उसके पैसे तो दो। तो माया वली को पैसे दे देती है।
पना अपने शौहर सुलेमान से कहती है कि मैं इस घर में सारे काम पूरे दिल से करती हूँ, फिर भी मुझे वो दर्जा नहीं मिलता जो माहिनूर को मिलता है। तो सुलेमान कहते हैं, कोई समझे या नहीं समझे, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हारे बगैर ये घर ठीक से नहीं चल सकता। माया के अब्बा माया की अम्मी से अंगूठी मांगते हैं, तो माया कहती है, आप अंगूठी दे दो, आप झगड़ा मोल मत लो। आप अब्बा को ये अंगूठी दे दो, और वैसे भी मेरे लिए आप दहेज कलेक्ट ना करें। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो माया की माँ कहती है, शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? माया कहती है, मैं डॉक्टर बनूंगी। माया की माँ कहती है, शादी करके भी इंसान खुश रह सकता है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। समीर कहता है अपनी दादी से, मुझे खीर खानी है। तो दादी कहती है, अभी नहीं। तो समीर अपनी बहन अमल से कहता है, जब सब सो जाएंगे तो हम किचन में जाकर चुपके से खीर खा लेंगे। वली छुपकर देख रहा होता है और वली को लगता है कि शायद समीर और अमल ड्रग्स सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, और ड्रग्स को इन लोगों ने किचन में छुपा रखा है। आलिया और वली किचन में जाकर देखते हैं और फिर बहुत शोर मचाते हैं, तो सभी घरवाले किचन में आ जाते हैं। तो समीर के हाथ में खीर की कटोरी होती है और वो खीर खा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ माया स्टूपिड बोलती है, तो उसकी बहन कहती है कि तुम किसे बोल रही हो? तो माया कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं उस वली को बोल रही हूँ, वो पूरा पागल है। माया की बहन कहती है, तुम किताबों के अलावा भी किसी के बारे में सोचने लगी हो? माया के बाबा माया की माँ से माया के रिश्ते के बारे में बात करते हैं और माया सुन लेती है। माया कहती है, अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वहीं दूसरे सीन में वली गिटार बजाता है तो अमल देख लेती है। तो वली कहता है, किसी को बताना मत। अमल कहती है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब आप आगे देखेंगे कि माया को रिश्ते वाले देखने आते हैं। माया अपनी अम्मी से कहती है, मेरी अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो माया की अम्मी कहती हैं, अभी सिर्फ रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। माया कहती है, यही बोलते बोलते आप मेरी जल्द से जल्द एक दिन शादी भी करा देंगी। हानिया को स्कूल में बंद करते दिखाया जाएगा। आगे एपिसोड और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। आप देखेंगे कि वली टेस्ट में फ़ेल हो जाता है। इस वजह से अमल वली से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम्हें एडमिशन मेरी वजह से मिला है और मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत इज़्ज़त है। तो वली कहता है, तुम्हारी इज़्ज़त क्या बस इतनी है कि छोटी-छोटी बातों पर चली जाती है? वली अपनी मम्मी से कहता है, हम वापस कब जाएंगे अमेरिका? वली की मम्मी कहती हैं, तुम्हारे बाबा अब वापस अमेरिका नहीं जाना चाहते। वहीं दूसरे सीन में आप देखेंगे कि माया अपने बाबा से अपने रिश्ते को लेकर बात करने की कोशिश करेंगी। आगे ऐसे ही ड्रामा की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।